नाला नहीं, नाले का आप ज़रा बाहर निकल के देखें कि भैया ऐसी बात है। मैंने कहा सामान को गोली बाहर नहीं होया कुछ ना, बाहर नहीं। तो क्या लग रहा घर पहुंचने के बाद डालेंगे ना सर। वाह वाह इशरत वाह। ये कहाँ से जा रहा है? हाँ सामने उन्होंने कहा कि धर्मकोट इलाके में जो पानी ज्यादा, जो गाड़ियां कोमी शहरा पर खड़ी हैं वहाँ पैदल चल रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं। वो देख एक गाड़ी कहाँ लगी है, उधर देख ऊपर आगे का पता नहीं क्या।
Pakan vakanci mobilul de nu știu cum china. थोड़ा सा बचत होगी। जान बच गई तो हमने खुद से किया सारा। बहुत अच्छा। ये हर स्कूल एडीसी साहब, ये क्या है इस नाले को? सुबह से क्रेन नहीं आई, यहाँ गाड़ियाँ नहीं हटी। तो गाड़ियाँ फंसी हैं, खड़े नहीं करते हो। छोटी मशीनें लगाई, एक मशीन है सर, वो चल नहीं रही है, सुबह से उसी के इंतजार में काफी चलाएंगे। छोटी मशीन लगाओ, लगाइए। कभी कभी एक आध प्राइवेसी होता है। अच्छा, अगर मिट्टी ऑयल करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बड़ी प्रॉब्लम। भैया आगे सुबह बहुत पसंद कर पाता। सबसे पहली बात ये है कि इस पूरे एपिसोड में जो हमारी 3 जानों का नुकसान हुआ, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक हमारे बुजुर्ग थे, सबसे पहले तो हमें उसका बड़ा दुख है और उनके परिवार वालों के साथ, सबके साथ हमारा जो है वो इस दुख में हम उनके साथ शरीक हैं। और ख़ासकर जो ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से क्लियर कट हदायत हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी है और रेस्टोरेशन ऑपरेशन है उसको फास्ट चलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कानून के तहत जितना भी इनको कंपनसेशन जो बनता है जिसका, उसको वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है टाइमली हमारा जो कंट्रोल रूम था, और ख़ासकर मैं बोलूँगा कि ये रामबन के लोग जो हैं, इनकी जो ज़हनी अलर्टनेस थी, जो मेंटली अलर्ट थे, उसकी वजह से, और जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसकी वजह से काफ़ी जो है इन्होंने अपनी उस हाजिर दिमागी का जो है वो मुजाहरा किया, और ताकि जो है वो हमें ज़्यादा जाने बचाने में जो है वो मदद हुई। नहीं तो अदरवाइज़ जो आप ये एरिया देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे बस स्टैंड के उस तरफ का हो, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच का एरिया हो, या हम सेरी की बात करें, या दाड़म की बात करें, या पंथियाल की बात करें, तो जिस किस्म का जो ब्रस्टिंग हुई है और जिस किस्म का वहाँ सैलाब आया है, उस सैलाब में जो है वो जिस किस्म का एक उसका रुख था, उससे जो है वो कम से कम भी बहुत जाने जा सकती थी। लेकिन हम ऊपर वाले के, परमात्मा के जो है वो आभारी भी हैं कि हमें खुशकिस्मती से हमारी जो इंसानी जान का जो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिवाय 2 बच्चे और एक जो हमारे बुज़ुर्ग थे। और बाकी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, यातायात का जो नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई भी हो सकती है, क्योंकि इंसान होंगे तो ये हो भी जाएगा। और दूसरा ये है कि रिस्टोर भी करेंगे। तो मेरी अभी आपके माध्यम से भी पब्लिक से अपील है
कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशंस पे रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं, जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं, वो अनाउंसमेंट मस्जिदों से करवा रहे हैं या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके जरिए करा रहे हैं। तो उसके ऊपर ध्यान दें और किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन में जो है वो ना आए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप पब्लिक तक भी ये मैं खड़ा हूँ और ये शान पैलेस और पीछे बावली का मोहल्ला जो है वहाँ मैं देख के आया हूँ। और मैं यहाँ आने का जब मैं आया हूँ तो ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हमारे ऑनरेबल एमएलए दोनों अर्जुन सिंह राजू साहब और सजाद शाहीन साहब जो बनाल से हैं, दोनों की बात हुई और उसके बाद सीएम साहब ने मुझे हुक्म किया कि आप रामबन जाइए और वहाँ कंडीशन देखिए। और बदकिस्मती से मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, लेट पहुँचा हूँ, लेकिन हालात जो देख रहा हूँ हालात बड़े ख़राब हैं और कुदरत के साथ एक लड़ाई है। कुदरत के साथ सब जो कुछ किया है, हम कुदरत के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ एक ही है कि लोगों को ये दिखा दें, उनको एक हौसला दें कि ये गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और ये हमारे ऑनरेबल एमएलए आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको ये लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि आप ये मत सोचें कि हम खाली यहाँ से घूम के चले जाएंगे। अगर जो मेरे नोटिस में ये चीज़ें ब्रिजेस के नीचे कोई दीवारें लगाई गई हैं, कोई इन्होंने ऐसा कुछ चीज़ें खड़ी की हैं जिससे पानी का नाले का जो कोर्स था उसका रास्ता तो वो बंद किया गया है। मैं कल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो आर हैं उनको बुलाऊंगा अपने ऑफिस में और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि इन टच में रहें और ये रास्तों को खोलें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन बदकिस्मती है, बड़ा अफसोस है कि 3 लोगों की जानें भी गई हैं, काफ़ी सारे लोगों का बहुत गई, जैसे धर्मकुंड में, बूल में, बनहाल के अंदर। और अब मैं बनहाल में भी जाना चाहता था लेकिन रास्ता आपके सामने यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जाके जा नहीं सकेगा। शहरी में काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ अभी डीसी साहब भी टूर पे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टूर पे है। अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आप इसके दुख की घड़ी में आपके साथ है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मुझे भेजा गया है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर रामबन में खड़ा है तो ये समझ लीजिए कि सरकार कितनी सीरियस है। इसलिए मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो डीसीज हैं इनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और आइंदा भी ये कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ें जो त्रुटियाँ हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर की जाए ताकि लोगों को बार बार ये नुकसान ना सहना पे। तो इसलिए लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि उस भगवान के आगे, क्योंकि कुदरत के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, वो मालिक एक ही है, तो भगवान से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वो हमारी सबका बचाव करे और ये मौसम ठीक हो और जिससे हम सब लोग सुकून से रह सकें। ठीक करूँगा, मैं डिपाम से बात करूँगा और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और सीएम साहब से भी उनको जाके पूरी रिपोर्ट दूंगा जो भी होगा। क्योंकि अभी बड़ी इनिशियल स्टेज पे, अभी आपको भी सारा इलाकों का पता नहीं, अभी चुन के खबरें आ रही हैं, यहाँ हो गया जैसे धर्मगुड़ में जी वहाँ पूरा बैठ गया, तो हम भी आप लोगों के माध्यम से भी सारा कुछ सुन रहे हैं। तो लिहाजा जो भी है हम ये पूरा असेस करके उसके बाद जो भी लोगों के साथ इंसाफ है सरकार पूरा इंसाफ करेगी और इस दुख की घड़ी में सरकार लोगों के